नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी की न्याय यात्रा के ऊपर लगातार 2 बार वहां अटैक हो चुका है आसाम के अंदर, और कहीं ना कहीं उनको मंदिर में भी जाने से रोका जा रहा है, जिसको लेकर के आज कांग्रेस ने लखनऊ के अंदर एक बड़ा प्रदर्शन किया है परिवर्तन चौक को लेकर। परिवर्तन चौक पे हम लोगों से, यहाँ पे कांग्रेस के समर्थक हैं, उन लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या वजह है जो कांग्रेस से इतना भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और राहुल गांधी को उनकी यात्रा पे अटैक भी हो रहा है, उनको मंदिर में जाने से रोका जा रहा है। क्या वजह हो रही है, क्यों आखिर राहुल गांधी को मंदिर में जाने से रोका जा रहा है? क्या राहुल गांधी हिंदू नहीं है? राहुल गांधी जन्मजात हिंदू हैं। उनके नाना परनाना भी जो है हिंदू रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात जो है राहुल गांधी को रोकने की, तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो करीब 150 साल पुरानी है और अंग्रेज़ों के खिलाफ उसने लड़ा। उनके नाना परनाना ने इलाहाबाद में मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी तमाम लोगों के लिए अपनी खुद की कमाई से दी हुई ज़मीन को दिया हुआ है। तो जिसने देश को बनाया है, जिस परिवार ने देश को बनाया है, जो देश के प्रति समर्पित है, उसको निश्चित तौर पर ये पूंजीवादी, बाजारवादी जो ताकतें हैं वो निश्चित गिराने की कोशिश कर रही हैं। राहुल गांधी को छवि खराब करने के लिए हमारे मीडिया चैनल्स लगे हैं जो पूंजीपतियों द्वारा जो प्रायोजित हैं। हमारे देश के बड़े बड़े राजनीतिक दल, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी भी उनकी छवि खराब करने के लिए लगी हुई है। और राहुल गांधी और कांग्रेस को न्योता इसीलिए दिया गया था, शंकराचार्य को नहीं दिया गया था कि हम हिंदू मुस्लिम की बात को कह सकें कि राहुल कांग्रेस हिंदू विरोधी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रतीत हो गया कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं भी जो है हिंदू विरोधी है। जैसा कि उन्होंने शंकराचार्यों का विरोध किया, शंकराचार्य के कथन का विरोध किया, शंकराचार्य को उनकी ट्रोल आर्मी गाली दे रही है, उनके बारे में गलत गलत बातें कह रही है। जो कि शंकराचार्य ने भी पहले भी कहा था कि राम मंदिर गलत समय पर प्राण प्रतिष्ठा की बात की जा रही है। और गांव में भी एक कहावत है कि पूस के बाद फूस, क्योंकि पहले छप्पर के मकान बना करते थे, तो घर बनाने की जो परंपरा थी पूस महीने, हिंदी के पूस महीने के बाद होती थी। तो पूस में हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। भगवान राम का विवाह सावन से लेकर के और पूस तक कोई शुभ कार्य नहीं होता। अगहन के महीने में शादी हुई थी और तमाम परेशानियों को झेलना पड़ा था। सीता को घर त्यागना पड़ा, सीता को जंगल जाना पड़ा, राम को जाना पड़ा। ऐसा राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, उनकी माताएं, पत्नियां विधवा हो गई, जो भगवान राम की माताएं थीं वो सब विधवा हो गई। तो जब भी अशुभ घड़ी में कोई कार्य की जाती है तो उसका प्रतिफल देखने को मिलता है और परिवार समाज सबको उठाना पड़ता है। जैसा देखें, दीपक भी जल गया, वहाँ 7.5 करोड़ का दीपक जलाया गया और 3-4 घंटे में पूरी दावा नल हो गया। जैसे जंगल में आग लग गई हो, पेड़ पौधे सूखने लगे, पेड़ पौधे झुलस गए। ये तो कहो और बड़ा हादसा नहीं हुआ। उससे पूर्व भूकंप भी आ गया, प्राण प्रतिष्ठा से पहले भूकंप भी आ गया, अग्नि भी लग गई। तो छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यदम शरीरा। तो पंच तत्व में से 2 तत्व तो शुरू हो गया, अग्नि और पृथ्वी। पृथ्वी ने भूकंप ला के दिखा दिया, अग्नि ने दावानल बन करके दिखा दिया। अब 3 और हैं, आगे देखिए क्या होता है। तो जल प्रलय होगी, वायु प्रलय होगी, इस तरीके से कितनी नुकसान उठाना पड़ेगा। बात हम राहुल गांधी की करते हैं। राहुल गांधी जब मंदिर जाना चाहते हैं तो उनको रोका जाता है, लेकिन वहीं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कांग्रेस और राहुल को न्योता भेजा जाता है, ताकि जनता को ये बताया जा सके कि ये राम विरोधी हैं, ये हिंदू विरोधी हैं। लेकिन गए तो भाजपा के कई बड़े नेता नहीं गए, चाहे किसी भी कारणवश नहीं गए, लेकिन गए नहीं है। गृह मंत्री नहीं गए, राजनाथ सिंह नहीं गए, यहाँ तक कि अडवाणी जो पूरा आंदोलन कर रहे थे राम मंदिर को लेकर, वो भी नहीं पहुंचे। अब मैं आपको 2 बात जोड़ करके बता दूं। जब इस पर बात आते हैं तो मोहम्मद अली जिन्ना और नरेंद्र मोदी, ये पता नहीं संजोग है कि दोनों गुजरात में पैदा हुए। जब 14 अगस्त 1947 को हमारा देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ, तो मोहम्मद अली जिन्ना को ये भी नहीं मालूम था, उस समय रोजे के दिन चल रहे थे मुसलमानों के, तो उनको यह भी नहीं मालूम था कि जो है रोजा भी कुछ होता है, धर्म ही नहीं मालूम था उनको। तो इसलिए रोजे में उन्होंने दावत दे रखी थी लोगों को, पाकिस्तान बनने के लिए मतलब खान पान की व्यवस्था कर रखी थी। लॉर्ड माउंटबेटन से जो है भारतीय लोगों ने कहा कि साहब ये कैसा मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमान है कि जो है रमजान के महीने में दिन में कौन खाएगा इनके यहाँ।
लॉर्ड माउंटबेटन ने जब ये बात एहसास दिलाया तो उन्होंने कहा क्या रमजान भी कुछ होता है क्या, तो उनको भी मुसलमान होकर के मुसलमान धर्म नहीं मालूम था, और नरेंद्र मोदी भी हिंदू होकर के हिंदू धर्म नहीं मालूम है उनको कि पूस के महीने में काम नहीं किया जाता। सावन है, भादो है, क्वार है, कार्तिक है, अगहन है, पूस है, पूरे 5 महीने 6 महीने नहीं होता है कोई कार्य। तो कैसे, और गणेशाचार्य जो हैं वहां पर गणेश क्या द्रविड़ जी हमारे शास्त्री हैं, तो बनारस में उनसे जबरदस्ती कहा गया कि नहीं मुझे साहब जनवरी के महीने में आप दिन निकालिए, तो उन्होंने दिन निकाला, मुहूर्त निकाली। 27 नक्षत्र होते हैं जो 24 घंटे में पूरा करते हैं। अब 30 सेकंड का है करीब ये मुहूर्त था, 30 सेकंड में तो भैया हम आचमन भी नहीं कर सकते, 3 बार हम जल आचमन करते हैं वो भी नहीं हो सकता, तो प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है। तो निश्चित तो अच्छा राहुल, हम बात हमें आपने राहुल गांधी की बात करी थी, उसको वहां छोड़ा जाए तो खत्म हो गया है। तो राहुल गांधी के क्या मतलब, एक जैसे उनका भारत जोड़ो यात्रा से क्रेज पूरी दुनिया खास करके भारत में देखा गया कि जो उनकी छवि थी वो नेता के तौर पे बदली, नेता बन के वो निकले, लेकिन न्याय यात्रा जो शुरू किए यहाँ से भी उनको रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन आसाम के मुख्यमंत्री के बयान से लग रहा है कि काफी घबराए हुए हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री तो पहले कांग्रेसी थे, अब उनको रोकना इसलिए मजबूरी थी कि उनके पत्नी के नाम तमाम ठेके हैं, तमाम भ्रष्टाचार है, उनकी पत्नी जिन कंपनियों में डायरेक्टर्स हैं उसको तमाम ठेके दिए गए हैं, भ्रष्टाचार हैं, जहाँ का पैसा जिस काम के लिए निकाला गया वो काम हुए नहीं, काम दिख ही नहीं रहा है, पैसा कहाँ चला गया। तो कहीं ना कहीं वो प्रधानमंत्री से भी डरे हुए हैं, और प्रधानमंत्री के निर्देश पर ही हमको लगता है कि जो है उन्होंने रोका होगा, ताकि जो है खलल ना पड़ा हो कि मीडिया उधर की तरफ न चला जाए कि राहुल गांधी मंदिर में गए हैं। हाँ। उसको ध्यान से भटकाने के लिए कि नरेंद्र मोदी की तरफ मीडिया अग्रसर, मतलब पूरा फोकस मीडिया का मोदी जी, नरेंद्र मोदी पर हो। ठीक है जी, क्या कहना चाहेंगे इन पूरे विषयों पे, क्या आप सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप तो पूरा सब कुछ जानते हैं कि राहुल गांधी को रोका गया, मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा की, इन दोनों सब मामलों को कैसे देखेंगे आप? देखिए, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कई चैनल्स पे कि राहुल गांधी को सिर्फ इसलिए रोका गया कि मोदी एंड मोदी कंपनी ने ये बात साफ साफ कह दी है कि पहले आप भ्रष्टाचारी बनिए, बलात्कारी बनिए, दुराचारी बनिए, जनता के पैसे हड़प कर उनका खून पीने का काम करिए, जैसे नरेंद्र मोदी करता है। तो नरेंद्र मोदी जैसे जितने इतने बड़े जब शैतान हो जाओगे तभी मंदिर में जा पाओगे, क्योंकि सीधे साफ सुथरे राहुल गांधी जैसे छवि वाले आदमी को मंदिर में जाना अलाउ नहीं है। पहले उन्हें बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, जनता को लूटने वाला बनेंगे तब उन्हें जाने दिया जाएगा, ऐसा मैंने सुना है बीजेपी से। तो आप क्या बीजेपी में जितने हैं तो आप सबको ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं क्या? नहीं है क्या, भ्रष्टाचारी नहीं है, बलात्कारी नहीं है। अगर असम का मुख्यमंत्री उनकी पत्नी पर जो इल्जाम है और उसका जो खुलासा राहुल गांधी ने किया था, इसीलिए तो उनकी रैलियों में पत्थर और शीशे तोड़े जा रहे हैं, कारों में, और पत्थर मारे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर जितना आप किसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो वो और उतना उभर के आ रहा है। हम तो कहते हैं भाजपा वाले ये मूर्खता हमेशा करते रहे। जब तक राहुल गांधी की रैली रोड शो चल रहा है, जब तक ये यात्रा चल रही है, तब तक ऐसा नीच कार्यक्रम भाजपा करती रहे ताकि राहुल गांधी और बुलंदियों पे पहुंचे। जी धन्यवाद। तो दोस्तों, राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर के आप क्या सोचते हैं, और जो कांग्रेस पार्टी ने आज विरोध प्रदर्शन किया है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी एक देश में बड़े नेता के तौर पे और उनकी छवि बन रही है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी क्या घबराई हुई, इसलिए उनको मंदिर में जाने से रोका जा रहा है और उनके काफिले पे अटैक हो रहा है?